हेलो टॉरस, वेलकम बैक। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जानी। करंट एनर्जीज आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके, क्या करना चाहते हैं एंड ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। गाइडेंस भी रीड करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगे टॉरस तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि चैनल को ग्रोथ मिले एंड मुझे मोटिवेशंस मिलती हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं एंड आप भी मेरे से जुड़े रह सकोगे फर्दर एंड ईज़िली वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी आपको। एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो किसी भी पर्सन को लेके, अगर आपके माइंड में कुछ क्लियरिटी लाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें आप मुझे। तो पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है आपके लिए। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. कहते हैं ना, प्यार हर वक्त किसी पे कुछ चीज़ें मीन्स हर बात पे बोलना कि मैं इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, या उन सब चीज़ों के लिए लव नहीं होता है। लव होता है कि कुछ कंडीशंस मत डालो, जस्ट अनकंडीशनल लव। आप प्यार अच्छे से करते रहिए, हो सकता है वो भी समझ जाए पर्सन। अगर नहीं समझते हैं तो एक टाइम पे हो सकता है वो भी आपकी ट्रू फीलिंग्स को समझे एंड उस वे में आपको भी लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करें। तो बैलेंस वे में रहिए एंड हाँ, अपनी भी डिग्निटी नहीं खोनी चाहिए। ये भी बात है, ऐसा नहीं कि सामने वाला बिल्कुल ही आपको हेट करता है एंड आप उस पर लगे रहो, वो नहीं। अपनी भी एक वैल्यू रखिए एंड सामने वाले को भी वैल्यू दीजिए, तो प्यार कहते हैं ना मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। पहले आपकी एनर्जीज, किस सिचुएशन में हो आप। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। यहाँ तीसरे की प्रेजेंस है जिंदगी में। सब कुछ होते हुए भी पर्सन हो सकता है कुछ टाइम में कनेक्ट होते हैं, जाते हैं, आना जाना वाला एक ज़िंदगी है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो बट स्टिल एक और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में एंड वो बार बार कनेक्ट होते हैं एंड चले जाते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन में आप अभी प्रेजेंट फंसे हो एंड सिचुएशन से निकलना चाहते हो। एंड यस, देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। Eight of Cups, 3 of Wands, 7 of Swords, 6 of Cups। यहाँ पे पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो ऐसा लगता है कि वो प्यार करते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट, जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो, अगर उस पर्सन के बारे में कहूँ तो नहीं दिखता है एंड वो सिचुएशन में नेक्स्ट लेवल तक जाना तो चाहते हैं बट उनको लगता है कि ये करेक्ट टाइम नहीं है उन सब चीज़ों को करने का। इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेने में कहूँ तो वो उस वे में सपोर्ट करने में उन्हें डर है। यहाँ तीसरे की प्रेजेंस तो है, आपके पर्सन की भी ज़िंदगी में लग रही है, आपके भी, या दोनों ही हो सकता है। डुअल सेपरेटेड मैरिड पर्सन हो एंड स्टिल एक लव में हो, वो पर्सन की भी एनर्जीज हैं। या अगर सेम पर्सन के साथ में आपकी एक फीलिंग्स हैं तो यहाँ पर लगता है कि पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्ट होते हैं एंड फिर नहीं समझते हैं, आपको फिर रिजेक्शन का डर लगता है, या फिर किसी तीसरे को लेकर ज़्यादा सुनते हैं, आपको उससे भी वैल्यू नहीं देते हैं। तो दोनों ही कहूँ तो यहाँ पे सिचुएशन से भागते हुए नजर आ रहे हो। जो भी सिचुएशन में आप लोग हो, दोनों की ही एनर्जीज में कैच होता है कि एक दूसरे को इग्नोर करते हुए सिचुएशन से निकलना चाहते हो। बट आपकी पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो ओल्ड मेमोरीज जो आप दोनों ने कुछ अच्छा अगर किया था, मीन्स रहे थे उस वे में, तो उस मेमोरीज में भी स्टक है। एंड यहाँ पे एक्शन की कार्ड तो इनकी तरफ में नहीं आई है। एक कहूँ तो ओवर थिंकिंग, ओवर वे में सोचना एंड पुरानी चीज़ों में स्टक हो जाना, उन सब चीज़ों की एनर्जीज बार बार आ रही हैं। तो देखती हूँ क्या है। एंड आप जो प्रेजेंट फेस में भी फील कर रहे हो स्टक एंड सिचुएशन से भागते हो, चाहे जिनकी तरफ की आपकी बॉन्डिंग है उस वे में अगर हो, तो वो चीज़ें फुलफिल अभी प्रेजेंट फेस में कहूँ तो नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं।
अगेन द डेविल, दो बार कहूँ तो आपके एनर्जीज में द डेविल की प्रेजेंस है। ये कहते हैं ना काला साया, इन काला एंड ऐसे एंजाइटी से आप गुजर रहे हो कि पर्सन ना ही कमिटमेंट देते हैं, ना छोड़ते हैं, ना शॉर्ट टर्म में कनेक्ट होते हैं, जाते हैं। ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप आप झेल रहे हो एंड ये किसी तीसरे की वजह से आप इतना अभी प्रेजेंट फेस में कैओस लाइफ झेल रहे हो। एक लोनलीनेस सिचुएशन से भागना चाहते हो एंड हटना भी चाहते हो तो वो हट नहीं पा रहे हो एंड घूम फिर कर चीज़ें कहते हैं ना कि कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा है प्रेजेंट फेस में। बैलेंस कर रहे हो बहुत ज़्यादा लेकिन बैलेंस हो नहीं रहा है। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे पर्सन जो पर्सन हैं वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन दोबारा से कुछ टाइम पे कनेक्ट हो जाते हैं। या अगर सेम पर्सन के साथ में आपकी है, कोई और पर्सन अगर नहीं है तो वहाँ पे पर्सन चाहते हैं कि अभी आप इन्हें वक्त दो एंड टाइम से चीज़ें ये ठीक करना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं। शायद प्रेजेंट फेस में आपको उस वे में वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो कहूँ तो एनर्जीज़ में अच्छा आपकी तरफ की एनर्जीज में आना चाहते हैं। मीन्स यहाँ पे रिकन्सिलेशन कहो या न्यू वे में जर्नी, या जो ओल्ड फेस था आपका अच्छा वाला, उस सिचुएशन को फिर से रिक्रिएट करने की वो चाहत तो रखते हैं, लेकिन शायद अभी नहीं हो पा रहा है। तो आपके लिए अगर कहूँ तो गाइडेंस के रूप में चीज़ें दिखती हैं कि थोड़ा आप शांत रहिए, बैलेंस वे में रहिए, तो शायद कुछ सिचुएशन निकल जाए। बिकॉज आप तो काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो ये भी हैं स्टक, लेकिन ये कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं। आपकी तरफ में अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा आप अभी स्टक हो एंड आप एंजाइटी झेल रहे हो एंड आपको पर्सन हो सकता है उसमें कमिट नहीं करें। बिकॉज दिमाग में आपकी कहूँ तो जो भी पर्सन हैं वो आते हैं जाते हैं, थोड़े अच्छे से कभी बिहेव कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। वो सिचुएशन में कहूँ तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं एंड यस कहते हैं ना सब कुछ आपने उस वे में फैमिली की तरह आपने उन्हें रिश्ता निभाने के लिए सब कुछ एफर्ट डाला, लेकिन फिर भी वो उस वे में आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म की है लाइफ, मीन्स आप दोनों की बॉन्डिंग, बट स्टिल पर्सन नहीं उस वे में खुल के आ पाते हैं एंड आपको प्रेजेंट फेस में काफ़ी गुस्सा आता है, एग्रेशन, एंजाइटी, नहीं समझ पा रहे प्रेजेंट फेस में कि इसमें डिसीजन क्या होगा, लाइफ में आगे होगा क्या। वहाँ पे आपकी एनर्जीज में कहूँ तो तीसरे की प्रेजेंस है, दो डेविल की एनर्जीज। इट मीन्स कि लॉट ऑफ डार्कनेस एंड लॉट ऑफ अगर कहूँ तो मीन्स इसको कहते हैं ना काला साया जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसा बादल जो कि नहीं हट पा रहा है, नहीं छट रहा है। तो वो चीज़ों में आपकी एनर्जीज ओवरऑल में भी रास्ता आपको प्रेजेंट फेस में होगा क्या आपके लाइफ में ये नहीं समझ पा रहे हो। तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स के साथ में आप चीज़ों को झेल रहे हो, बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन झेलना कहते हैं ना लाइफ में वो सिचुएशन है आपका। पर्सन की अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, स्टेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले अगर पर्सन हैं तो उनकी एनर्जीज कैच हो रही हैं एंड उस वे में वो चीज़ें सुलझाने की कोशिश करते हैं। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर मेरे से कोई अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।